नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां हिंदू राष्ट्र की मांग पर आज से वीएचपी का अभियान। छत्तीसगढ़ से वीएचपी आज शुरू करेगी अभियान। देश भर के साधु संत छत्तीसगढ़ में आज से करेंगे पदयात्रा। चारों दिशाओं से आज एक साथ पदयात्रा पर निकलेंगे। हर दिन 20 से 25 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे साधु संत। दंतेश्वरी, महामाया, बमलेश्वरी, चंद्रहासिनी मंदिर से निकलेगी पदयात्रा। साधु संत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के घरों तक भी जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ से वीएचपी आज शुरू करेगी अभियान। बड़ी खबर है रायपुर से। देश भर के साधु संत छत्तीसगढ़ में आज से पदयात्रा करेंगे और इस दौरान चारों दिशाओं से आज एक साथ पदयात्रा की शुरुआत की जाएगी। तो खबर रायपुर से है, जहां आज पदयात्रा की शुरुआत होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में आज से पदयात्रा की शुरुआत। चारों दिशाओं से आज एक साथ पदयात्रा निकालेंगे साधु संत। हर दिन 20 से 25 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे साधु संत। दंतेश्वरी, महामाया, बमलेश्वरी, चंद्रहासिनी मंदिर से निकलेगी पदयात्रा। साधु संत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के घरों तक भी जाने वाले हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता ममता जुड़ गई हैं। ममता, आज से वीएचपी की जो पदयात्रा है वो शुरू होने जा रही है। जो अभियान है हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर, पूरी जानकारी दे। कैसे पदयात्रा होगी, कहां से शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ के जो 4 शक्तिपीठ है, दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर, रतनपुर महामाया मंदिर, डोंगरगढ़ बमलेश्वरी मंदिर और चंद्रपुर से चंद्रहासिनी मंदिर से पदयात्रा जो है वो निकलेगी। साथ ही सभी साधु संत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के घरों तक भी जाएंगे और हर दिन ये लोग जो है 20 से 25 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और छत्तीसगढ़ जो है के हर कोने में, यानी कि इनकी कोशिश ये बता रहे हैं कि इनकी कोशिश रहेगी कि चारों दिशाओं में जो है वो पदयात्रा करें और सभी हर घर तक के पहुंचने की कोशिश, यानी कि डोर टू डोर इंटरेक्शन किस तरह से किया जा सके। और इसको खास तौर पे ये भी हाईलाइट किया गया है कि झुग्गी झोपड़ियों तक में भी जो लोग रहते हैं उन तक भी वो जाएंगे और बताएंगे कि कैसे जो है वो उनका कहना है कि हम अपनी बात रखेंगे कि भारत को जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है, जो आजकल एक एजेंडे की तरह जो है वो पूरे देश भर में जिस तरह से चल रहा है। और इस पर उसी एजेंडे को लेकर वो लोगों तक के जाएंगे और बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो इस तरीके से एक एजेंडा है जिसे लेकर लोगों तक जाएंगे और सबसे खास बात यह कि साधु संत झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के घरों तक भी जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और खबर जशपुर से, जहां छत ढलाई के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। छत के ढहने से एक मजदूर की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया। पत्थलगांव के कश्मीरी गली की पूरी घटना, हादसे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो खबर जशपुर से है, जहां छत ढलाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ। छत के ढहने से एक मजदूर की मौत हो गई, 10 लोग घायल हुए हैं और घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। पत्थलगांव के कश्मीरी गली की घटना है। हादसे की जांच में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर जशपुर से आपको दे रहे हैं। तो छत की ढुलाई के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। छत ढह गई और इसके चलते यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे, एक मजदूर की मौत हो गई है और बाकी 10 मजदूरों के घायल होने की जानकारी है। 11 लोगों को लाया गया था, जिसमें से एक की डेथ हो गई है और एक गंभीर स्थिति में है और एक हाथ उसका फ्रैक्चर हो गया है। कहाँ के बताया जा रहा है, कुछ जानकारी मिल रही है? अभी प्रारंभिक इनको जो बताने के अनुसार जो है ससकोबा और कमरई के हैं। अभी किस तरह का इलाज इनको दिया जा रहा है सर? अभी एक जो सीवियर चेस्ट इंजरी है, जिसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है और दूसरा जो फ्रैक्चर हो गया है तो उसको जो है दर्द की इंजेक्शन और एंटीबायोटिक वगैरह सभी दिए जा रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको बाहर रेफर किया जाए? अभी 2 लोगों को रिफर करने की आवश्यकता है। तो सुना आपने, अभी 2 लोगों को रेफर करने की आवश्यकता है। तो वहीं कई मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भर्ती किया गया है। एक की मौत हो गई है। और संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, कैसे हुआ यह हादसा? कहां लापरवाही हुई कि एक मजदूर की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो गए?
रेनू, मैं आपको बताऊं कि पत्थलगांव थाना क्षेत्र के कश्मीरी गली में एक व्यापारी का घर में जो है निर्माण कार्य चल रहा था और कल देर रात जो है इस भवन की ढलाई हो रही थी और ढलाई के दौरान जो ढलाई का जो स्ट्रक्चर है वो भर भरा कर गिर गया और इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक जो मजदूर हैं वो घायल हो गए। वहीं जो 4 से 5 मजदूर थे वो उसी बिल्डिंग के मलबे में दब गए थे, जिसमें से एक मजदूर की मौत हो गई है। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस घटना के बाद जो है आसपास के लोगों की सहायता से घायलों को पत्थलगांव सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां सभी का उपचार जारी है। 2 लोगों को बेहतर उपचार के लिए बाहर रेफर किए जाने की तैयारी चल रही है। वहीं एक की हालत इसमें से काफी नाजुक बताई जा रही है और इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आखिर इस हादसे का कारण क्या है और किस वजह से हादसा हुआ, ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से जशपुर जिले में निर्माण कार्यों के दौरान मजदूरों को सुरक्षा संबंधी जो उपकरण होते हैं वो मुहैया नहीं कराए जाते हैं और यही एक बड़ा कारण है इस घटना में इतने ज्यादा लोगों का घायल होने का। और जो जिस मजदूर की मौत भी हुई है उसने भी सुरक्षा संबंधित कोई भी उपकरण नहीं पहना हुआ था, हेलमेट भी उसने नहीं पहना हुआ था और इन्हीं सब की वजह से जो घायलों की संख्या बढ़ी है और जो एक मजदूर की मौत हुई है ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। फिलहाल देखना होगा पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, आगे की कार्रवाई कर रही है। और अब अगली खबर है सूरजपुर से, जहां जिले में बाघ की दहशत देखने को मिल रही है। बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है और 1 सप्ताह में 2 बार बाघ देखे जाने की खबर मिल रही है। खोहिर गांव के जंगल का पूरा मामला, ग्रामीणों ने वन अमले को जानकारी दी है। तो लगातार इलाके में जंगली जानवरों के दिखने से दहशत का माहौल बना हुआ है। पहले भी आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी जब सूरजपुर में मंदिर के पास बाघ नजर आया था और एक बार फिर से बाघ का वीडियो सामने आया है। अब लोगों में डर का माहौल तो है ही, अकेले जाने से लोग डर रहे हैं। तो वहीं वन विभाग नजर तो बनाए हुए है, लेकिन इन्हें शहरी या रहवासी इलाकों की तरफ आने से रोक पाने में अभी तक सफलता हासिल नहीं हो पाई है। तो जिले में बाघ की दहशत बनी हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सूरजपुर से। तो जिले में बाघ की दहशत, बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है। 1 सप्ताह में 2 बार बाघ देखे जाने की खबर है। खोहिर गांव के जंगल का मामला, ग्रामीणों ने वन अमले को जानकारी दी है। खबर सूरजपुर से। तो बाघ की दहशत लगातार इलाके में देखी जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी बाघ नजर आ चुका है। लोगों में डर का माहौल है। कुछ और इलाकों में भी जंगली जानवर नजर आए हैं। कई लोगों को निशाना भी बनाया, कई लोग जख्मी हुए। यहाँ तक कि जो आम जीव जंतु होते हैं उन पर भी हमला कर चुके हैं और उसके बाद लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है। खबर सूरजपुर से है। तो ग्रामीणों ने वन अमले को जानकारी दे दी है और ये मांग है कि जल्द ही बाघ को जंगली इलाकों की तरफ ले जाया जाए रेस्क्यू करके, क्योंकि किसी पर भी हमला कर देना या किसी की जान पर बनाना, डर का माहौल बना हुआ है लोगों में और घरों से बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल है। खासतौर पर अकेले या फिर देर शाम के बाद से घर से बाहर जाना काफी मुश्किलों भरा होता है। 1 सप्ताह में ये दूसरी बार है जब बाघ दिखा है। खोहिर गांव के जंगल का पूरा मामला है। ग्रामीणों ने वन अमले को इसकी जानकारी दे दी है। बड़ी खबर है सूरजपुर से। तो जिले में बाघ की दहशत बनी हुई है। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आप देख पाएंगे कि बाघ आसपास के इलाके में घूम रहा है और इस दौरान जाहिर सी बात है यदि कोई सामने आ जाएगा तो उस पर हमला भी कर सकता है। डर का माहौल पूरे इलाके में बना हुआ है। तो पहले भी कई बार ऐसा देखा गया है जब बाघ या फिर भालू या फिर अन्य जंगली जानवर शहरों की तरफ आते हैं और आजकल तो ये वीडियो बहुत ही आम हो चुके हैं जब जंगली खूंखार जानवर रहवासी इलाकों की तरफ घूमते हुए नजर आ जाते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर है, 12 चीते ग्वालियर पहुंच चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स के विशेष विमान से ये पहुंचे हैं ग्वालियर। अब चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से इन्हें
कूनो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इंडियन एयरफोर्स के विमान के माध्यम से ये सभी चीते ग्वालियर पहुंच चुके हैं। इनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद स्वास्थ्य के परीक्षण के बाद अन्य जो जरूरी प्रक्रियाएं हैं उनके बाद इन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से कूनो ले जाया जाएगा, जहां पर तमाम एक्टिविटीज देखते हुए, इनका बिहेवियर देखते हुए इन्हें बाड़े में छोड़ा जाएगा, क्वारंटीन रखा जाएगा 1 महीने के लिए। और उसके बाद जब इनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा, ये जंगल की तरफ जाने के लिए तैयार रहेंगे, तब इन्हें रिलीज कर दिया जाएगा। तो तैयारियां जबरदस्त हैं। चीता प्रोजेक्ट 12 और चीते अब भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर जो मालवाहक विमान है वो दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लेकर आ चुका है और अब ये चीते ग्वालियर पहुंच चुके हैं। ग्वालियर के बाद इन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से एक एक करके कूनो ले जाया जा रहा है। और एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे सुशील का, ग्वालियर से लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से अब चीतों को कूनो ले जाया जाएगा, तमाम जो मेडिकल परीक्षण है वो किया जा रहा है, जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी होने के बाद इन्हें रवाना किया जाना है। बिल्कुल, देखिए चीतों का जो विमान है दक्षिण अफ्रीका से कल उड़ा था वो ग्वालियर पहुंच चुका है। एयरफोर्स स्टेशन पर ठीक 10:05 पर एयरफोर्स का C-17 विमान पहुंचा था। लैंड करने के बाद यहाँ C-17 विमान से जितने भी 12 चीते हैं उनके सभी केज जो है बाहर निकाले गए। उसके बाद जो एक्सपर्ट्स है, जू अथॉरिटी के एक्सपर्ट, इसके अलावा एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम है, साथ ही दक्षिण अफ्रीका से जो लोग इन चीतों के साथ आए हैं एक्सपर्ट, उन सभी ने इन केजों में मौजूद चीतों का इंस्पेक्शन किया है। उसके बाद अब इन चीतों के केज को जो मालवाहक हेलीकॉप्टर है सेना के, एयरफोर्स के, उनमें लोड करने का काम किया जा रहा है। उसके बाद एक एक करके यहाँ से हेलीकॉप्टर श्योपुर के लिए रवाना होंगे। तो संभवतः 15 से 20 मिनट के अंतराल में सारी प्रक्रियाएं और संपन्न होने जा रही है और उसके बाद जो है यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए चीतों का जत्था जो है धीरे धीरे श्योपुर के लिए रवाना होगा और वहाँ माना जा रहा है कि 11 बजे के आसपास श्योपुर में ये चीते पहुंच जाएंगे और जहाँ लोग और मध्य प्रदेश के मुखिया इन चीतों का वेलकम करने के लिए मौजूद है। और ये 12 चीतों का जत्था आने के बाद अब चीतों की जो तादाद है कूनो नेशनल पार्क में वो 20 हो गई है। तो कहीं ना कहीं आज एक बड़ा दिन है और निश्चित तौर पर पूरे मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश अब जो है टाइगर स्टेट के साथ ही चीता स्टेट का भी दर्जा हासिल कर लेगा। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही गौरव की बात है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि तमाम जो टीमें हैं मौके पर मौजूद हैं, चाहे वो भारत की तरफ से हो चाहे वो दक्षिण अफ्रीका की तरफ से हो, ताकि चीतों का जो बिहेवियर है वो भी परखा जा सके। इन्हें कॉलर आईडी भी लगाई जाएगी, लगातार इन पर नजर भी रखी जानी है। तमाम ऐसी विधिवत जानकारी भी मिल रही है। सुशील, बिल्कुल सही बात है कि सभी तरह की यहाँ प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी, क्योंकि इन चीतों पर निगरानी करना जरूरी है। और निगरानी करने के लिए पहले तो जब ये चीते यहाँ से श्योपुर रवाना होंगे उसके बाद उन्हें वहाँ पर बाड़े में क्वारंटीन किया जाएगा। उसी दौरान जो प्रक्रिया होती है GPS सिस्टम लगाने की, ताकि ये चीते कहाँ हैं कूनो नेशनल पार्क में, इनकी गतिविधियां किस तरह की है, उन पर मॉनिटरिंग की जा सके। तो वो सारी एक्सपर्ट की टीम जो साउथ अफ्रीका से आ रही है, साथ ही भारत की भी जो एनिमल एक्सपर्ट है, इसके अलावा जो सेंट्रल जू अथॉरिटी की टीम है वो श्योपुर में मौजूद है। और क्वारंटाइन पीरियड में ही इन चीतों को GPS सहित अन्य जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न की जाएगी। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो C-17 विमान चीतों के केज को लेकर ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचा है, उनमें से चीते निकालने के बाद यहाँ डॉक्टर ने, एक्सपर्ट की टीम ने, एनिमल एक्सपर्ट्स ने उनका इंस्पेक्शन किया है। सभी चीते पूरी तरह से स्वस्थ है और अब धीरे धीरे उनको जो मालवाहक हेलीकॉप्टर है सेना के, एयरफोर्स के, उनमें लोड करके यहाँ से अब श्योपुर के लिए रवानगी दी जाएगी। तो माना जा रहा है कि 11 बजे के आसपास श्योपुर में इन चीतों की आमद शुरू हो जाएगी, जहां आज इनका भव्य स्वागत होगा। जी बिल्कुल, भव्य स्वागत की भी तैयारियां की जा रही हैं और ये दूसरा मौका है जब एक बार फिर से मध्य प्रदेश को वेलकम करने का मौका चीतों के लिए मिल रहा है। और एक टारगेट सेट किया गया है कि जल्द से जल्द इनकी जो संख्या है वो बढ़ाई जाए, जनसंख्या में इनकी, माफ कीजिएगा, जो इनकी संख्या है इनमें वृद्धि की जाए। और एक MOU भी साइन हुआ है सुशील साउथ अफ्रीका के साथ कि हर साल 12 चीतों को लाया जाएगा अगले 10 साल तक के लिए। और कोशिश ये है कि अब चीता स्टेट बनाने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार की है।
बिल्कुल सही बात है। देखिए, चीता स्टेट बनाने की तैयारी है मध्य प्रदेश सरकार की, और भारत सरकार भी यही चाहती है कि चीते का जो दर्जा है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को मिले, क्योंकि एशिया में सिर्फ भारत ही ऐसा देश होगा जहां चीतों की इतनी बड़ी तादाद होगी। तो चूंकि जिस तरह से प्रारंभिक अनुबंध हुआ था उसके मुताबिक 20 चीते जो है ग्वालियर के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में आने थे। 8 चीतों का जो पहला दल आया था सितंबर में वो पूरी तरह से फिट है, सरवाइव कर चुका है। यहाँ का जो माहौल है उस माहौल में ढल चुका है, पूरी तरह से उनको खुले जंगल में छोड़ा जा चुका है और वो पूरी तरह से सरवाइव कर चुके हैं। तो अब अगली जो प्रक्रिया के तहत आज 12 चीते आए हैं और जिस तरह का MOU साइन हुआ है उसके मुताबिक अगले 10 साल तक 12-12 चीते हर साल आएंगे। 5 साल में इसका रिन्यूअल किया जाएगा और इंस्पेक्शन किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब हर साल चीतों की आबादी कूनो नेशनल पार्क में बढ़ेगी, और निश्चित तौर पर जब नेशनल पार्क में बड़ी तादाद में यहाँ चीते होंगे तो सैलानियों का रुख भी यहाँ बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा। पर्यटन बढ़ने के साथ साथ जो ग्वालियर चंबल अंचल है उसमें रोजगार भी बढ़ेगा कहीं ना कहीं, टूरिज्म के साथ होटल, इसके अलावा जो वहाँ स्थानीय रोजगार के साधन है उनमें भी बढ़ोतरी होगी श्योपुर में, क्योंकि चीता स्टेट बनने के बाद अब विदेशी सैलानियों का यहाँ आना जाना ज्यादा बढ़ेगा। और यही वजह है कि ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के साथ ही विदेशी सैलानी जो आएंगे वो कूनो नेशनल पार्क में चीते देखने जाएंगे। तो यकीनन जिस तरह का भारत सरकार का एक प्लान है कि अगले 10 सालों में चीतों की तादाद जो है 150 के आसपास हो जानी चाहिए लगभग। तो निश्चित तौर पर जब ये चीते यहाँ आए तो इनका प्रजनन भी होगा। इसके अलावा हर साल जैसा कि चीतों की संख्या 12-12 आती रहेगी, तो उस लिहाज से 10 साल बाद भारत सरकार की उम्मीद होगी कि लगभग 150 के आसपास चीते ग्वालियर चंबल के कूनो नेशनल पार्क में मौजूद रहे, जिससे यहाँ चीता स्टेट भी बन जाएगा। भारत को भी एक बड़ा फायदा होगा, साथ ही पर्यटन और रोजगार के साधनों में भी बढ़ावा यहाँ होगा। जाहिर सी बात है 70 साल बाद एक बड़ी उपलब्धि फिर से हासिल होने जा रही है और इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। जो फॉरेस्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टरों की टीम है, लगातार कोशिश में जुटी हुई है कि चीतों का परीक्षण किया जाए, उनके खान पान की व्यवस्था कैसी रहनी चाहिए, उनके पीने के पानी का इंतजाम कैसा होना चाहिए। इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच में चीतों का वेलकम एक बार फिर से करने के लिए मध्य प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है और जाहिर सी बात है कि इससे हर क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीरें भी दिखाने के लिए। तो अब चिनूक हेलीकॉप्टर से जल्द ही इन्हें कूनो लाया जाएगा, जहां पर तमाम चेकअप के बाद इन्हें बाड़े में छोड़ा जाएगा। अगली अहम खबर का हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे सागर से बड़ी खबर की। यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। गोल्डन ट्रेवल्स की बस पलटी, हादसे में 4 यात्रियों की मौत हुई, 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और साथ ही सुबह 5:30 बजे के आसपास की पूरी घटना बताई गई। इंदौर से छतरपुर बस जा रही थी, शाहगढ़ थाना क्षेत्र के बीला स्थित घाटी में यह हादसा हुआ है। तो शाहगढ़ थाना क्षेत्र के बीला स्थित घाटी में हादसा हुआ। सागर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर बस पलटी और संवाददाता संजय तिवारी जुड़ गए। संजय, कैसे हुआ हादसा? जी, यह बस इंदौर से छतरपुर की ओर आ रही थी। तड़के सुबह 5:30 बजे करीब की घटना है। बताया जा रहा है कि बस को जो ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, अनियंत्रित हो गई बस, और ये जो निवार घाटी है सागर की, उसके पास में, शाहगढ़ के पास में ये बस पलट गई और हादसे में तकरीबन 4 यात्रियों की मौत भी हो गई है और 16 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय और पुलिस प्रशासन वहां पर जुटा हुआ है, बचाव कार्य जारी है। अभी 2-4 लोग अभी भी फंसे बताए जा रहे हैं और फिलहाल 4 लोगों की मौत की खबर है। जी बिल्कुल, बहुत पूरा ये दुखद हादसा जहां 4 लोगों की मौत हुई, कई यात्री काफी गंभीर रूप से घायल है। बहुत शुक्रिया आपका संजय जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।